बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आजिज़ आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, आज का जो वाक़या है इसने एक बार फिर पूरी कौम को अश्कबार कर दिया है। और ये वाक़या पेश आया है जी पुलिस स्टेशन सिटी सरगोदा के इलाके में, जहां पर एक मासूम सी बच्ची है जो घर से निकलती है, किराना स्टोर पर जाती है कुछ सामान खरीदने के लिए। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि वो बच्ची कभी वापस नहीं आ सकती। और अब आपको बताता हूँ इस वाक़या के बारे में। पहले तो थोड़ी सी तफसीलात जो है वो आपको बता दूं कि एक बच्ची है 8 ब्लॉक 8 सरगोदा की रिहायशी है। नाम है उसका मुंतहा ज़हरा, जिसको उसकी वालदा जो है वो घर से रवाना करती है जी, भेजती है दुकान पर चाय बनाने के लिए। चीनी खरीदना होती है उसने और वहां पर जाती है जो दुकान के ऊपर। दुकान मोहल्ले में थी, गली में थी, और वहां पर वो बच्ची पहले भी घर का सामान लेने के लिए या अपनी चीज जो है खाने की वो लेने के लिए जाया करती थी। ये नहीं था कि वो पहली बार वहां पर गई थी। और वहां पर जाने के बाद क्या होता है कि दो दरिंदे होते हैं वहां पर उस दुकान पे। एक का नाम तो अरसलान है और एक और होता है जी। ये दोनों जो हैं उस बच्ची को ऊपर ले जाते हैं जहां पर उनकी रिहायश होती है जी, दुकान के ऊपर। उस बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में वो दुकान थी, उस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर ले जाते हैं। और वहां पर ले जाकर उस बच्ची को पहले तो वैश्याना अंदाज में उसे बेरहम ज्यादती का निशाना बनाते हैं, जिनसे ज्यादती की जाती है बच्ची के साथ। और उसके बाद उस बच्ची को तेजधार छुरी के साथ ज़िबा कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है जी, बच्ची के वालिदैन जो हैं अब वो परेशान होते हैं। बच्ची घर वापस नहीं आती तो बच्ची की तलाश जो है उसका आगाज किया जाता है। पुलिस जो है वो भी पहुंच जाती है। पुलिस के पहुंचने के बाद जो इर्द गिर्द की दुकानें हैं उनके सीसीटीवी जो कैमरास हैं उनको चेक करने का फैसला किया जाता है। सीसीटीवी वीडियोस जब देखी जाती हैं तो उसमें ये नजर आता है कि वो जो बच्ची है वो उस दुकान के अंदर इंटर तो हुई है, लेकिन वहां से वापस बाहर नहीं आई है। जब ये देखा जाता है तो तमाम जो पुलिस है उनकी जो तहकीकात हैं, तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन है, इंटेरोगेशन है, उनका महवर जो है वही दुकान और वो बिल्डिंग बन जाती है जिसके अंदर वो बच्ची दाखिल होती है, लेकिन बाहर बिल्कुल नहीं आती। जब बिल्डिंग को खंगाला जाता है, पहले पहली मंजिल को, फिर दूसरी मंजिल को, और बाद तीसरी मंजिल तक जब पहुंचा जाता है तो वो जो दो दरिंदे थे तब वो फरार हो जाते हैं। तीसरी मंजिल पर जाकर बच्ची को जो वो सिसकियां ले रही थी, आखिरी सांसें जो है जिंदगी की वो उसकी चल रही थी, लेकिन उसकी जो वो जिस्म है वो एक बोरी के अंदर बंद था। और इन जालिमों का इरादा ये था कि जो ये डेड बॉडी है इसको रात के अंधेरे में दुकान से, उस बिल्डिंग से निकालकर कहीं पर ठिकाने लगा दिया जाएगा। लेकिन उनकी ये जो साजिश है वो मुकम्मल नहीं हो सकी और बिलाखिर जो पुलिस है और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो वहां पर अब पहुंच गए हैं। ये वाकया जी पेश आता है तफसील के मुताबिक सुबह तकरीबन 10 बजे, जब मुंतहा घर से निकलती है और 2 घंटे तक उसे तलाश किया जाता है लेकिन वापस नहीं आती। और तलाशी के दौरान जो है वहां पर मुतअद्दिद अफराद जो हैं उन्होंने दुकान के ऊपर वाले कमरे में, ये जो तफ्तीश जो है उसमें जो बात सामने आई है कि मुतअद्दिद अफराद ने दुकान के ऊपर वाले कमरे में मुंतहा के साथ मुबैना ज्यादती की। और मुबैना तौर पर, मुमकिना तौर पर जब बच्ची ने चीख पुकार की तो उसके बाद उसे गला काट कर कत्ल कर दिया। मुलजमान का इरादा यह था कि जैसे ही रात हो, रात का अंधेरा हो, तो हम बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। लेकिन करीबी जो थाने हैं, जो दुकानें हैं, उनके लगे हुए जो कैमरे हैं उन्होंने सारा भांडा जो है उसे फोड़ दिया। इस मौका पर जो डीपीओ हैं सरगोदा सोहेब अशरफ, वो भी मौका पर पहुंचे और वाकया का नोटिस भी लिया है, जबकि मुलजमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक जो मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे जो है मारे जा रहे हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जबकि वाकया के बाद अहले इलाका जो है उनमें शदीद गम गुस्सा और तकलीफ जो है वो पाई जाती है। तकलीफ की सूरत हाल है वो उस इलाके के हैं, लेकिन हम जो उस इलाके के नहीं है, हमारे अंदर भी इस वक्त जो जज्बात हैं वो जाहिर सी बात है वो भड़के हुए, और हम भी चाहते हैं कि इन मुलजमान को, इन दरिंदों को करार वाकई सजा दिलवाई जाए ताकि मजीद आने वाले वक्त में कोई और मुंतहा, कोई और फजीलत, कोई और ज़ैनब जो है वो इस तरह से दरिंदगी का निशाना ना बन सके।